तो द रिइंकार्नेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैस्मिन ने कई सारे एरो मारकर सेनेटर को इंजर्ड कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर जैक और किन वहां से निकल गए थे। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिया को देखते हैं, जिसके पास सेनेटर अपनी जान बचाकर आया था। तो जिया सेनेटर को बोलती है कि अभी तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो, इसलिए तुम हेल में जाकर पहले अपनी इंजरी को हील कराओ। पर सेनेटर बोलता है ना, भले ही मैं उन बीस्ट पर सवार आए लोगों को हरा ना सका, लेकिन मैं स्टाइक्स रिवर को ओपन करने में सफल रहा हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे साथ शॉर्ट स्पिरिट आइलैंड के मेंबर मैंग को देखा था, तो क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि आखिर उसके और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। जिसकी ये बात सुनकर जिया गुस्से में उसे बोलती है कि इन सब मैटर से तुम दूर रहो, वरना मेरा पैलेस तुम्हें जान से मार देगा। जो बोलकर जिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद हमारा सीन जैक पर शिफ्ट होता है, जो शायर को लेकर तेजी से भाग रहा था। और जब उसे लगता है कि वह थोड़ा दूर आ चुका है, तो वह थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकता है। पर तभी वहाँ किन आकर उसके हाथों से शायर को छीनकर अपने पास लेकर उसे बोलती है कि जिस रास्ते से तुम यहाँ पर आए उसी रास्ते से तुम फिर क्यों जा रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर आने का रास्ता भले ही एक जैसा है, पर जाने का नहीं। जो बात जानकर जैक परेशान होकर वहीं बैठकर एप्पल खाना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके अलावा वह कर भी क्या सकता था, वह तो यहाँ पर बुरी तरह से फंस जो चुका था। तो कैट पांडा भी भूखा था, इसलिए वह अपना शेयर उस एप्पल में से मांगने लगता है, जिसको जैक उसका शेयर ना देकर उसे लड़ना पसंद करता है। जिस पर किन बोलती है, जैक तुम ठीक तो हो, किससे बात कर रहे हो तुम। जो बात को टालते हुए जैक फिर से आगे जाने लगता है, पर तभी वहाँ मैंग आता है। जिसको आता देख जैक उसके पास जाकर उसका हालचाल पूछता है। तो मैंग बोलता है, आज मेरी किस्मत काफी अच्छी थी कि इस जगह से मैं निकल कर यहाँ पर आ सका, और देखो तुम लोग मुझे यहाँ पर मिल भी गए। वैसे शायर अब ठीक तो है। जिस पर जैक बोलता है कि पता नहीं वह डीमन शायर पर किस तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, जिससे शायर की तबीयत खराब होती ही जा रही है। इसलिए हमें यहाँ से सबसे पहले निकल कर ह्यूमन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, वहीं शायर का ट्रीटमेंट हो सकेगा। तो मैंग भी बोलता है, ठीक है, मेरे पास यहाँ से निकलने का एक तरीका है। जो बोलकर मैंग अपने पास में रखे डोर ऑफ स्पेस टोकन को निकालता है, जो ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का डायरेक्ट पैसेज था, जिसके हेल्प से वह लोग इस वर्ल्ड से बाहर आकर वापस अपने ह्यूमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम मैंग, शायर, किन और जैक को एक होटल में देखते हैं, जिस जगह पर पहुंचे हुए उन्हें काफी समय हो चुका था, पर इसके बावजूद अभी तक शायर को होश नहीं आया था। जिससे जैक को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहले तो अगर वह सेनेटर को शायर को किडनैप ही ना करने देता तो वह कभी उन डीमन के हाथ ही नहीं लगती। जिससे भी पहले जैक अगर अपने शॉर्ट स्पिरिट आइलैंड से भागा ना होता तो उसे आज यह सब दिन देखना ही नहीं पड़ता। जिस पर मैंग बोलता है, जैक तुम इतना परेशान ना हो, मैंने यहाँ पर एक जीनियस डॉक्टर के बारे में सुना है, जिनका मेडिकल स्किल के चर्चे इस पूरे वॉनकॉन सिटी में फैले हुए हैं। और लोगों के मुताबिक वह डॉक्टर आम डिजीज को तो हील करता ही है, लेकिन साथ में वह इवल स्पिरिट और उसके जुड़े हुए रिचुअल को भी दूर भगा सकता है। जो बात जानकर जैक उस डॉक्टर को ढूंढने चल देता है। फिर जैक जब लोगों की हेल्प से उस जीनियस डॉक्टर का एड्रेस पता लगाकर वहां पर पहुंचता है, तो वह अपने सामने जनरल चैंग को देखता है, जो अपने गार्ड्स का ट्रीटमेंट यहाँ पर कराने आए थे। जिनको इधर देखकर जैक उनका हालचाल पूछने लगता है, क्योंकि उनसे मिले हुए बहुत दिन जो हो चुके थे। तो जनरल चैंग बोलते हैं कि ना, मेरी हालत तो ठीक है, पर मेरे सोल्जर्स की नहीं। और आगे वह जैक को बताते हैं कि जब से मैंने उन ज़ॉम्बीज़ को हराया था, तब से यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन कल मुझे पता चला कि किंगवाउन टाउन में मौजूद फ्रेश वाटर अचानक से ब्लैक वाटर में बदल रहा है। जिस ब्लैक वाटर के कांटेक्ट में आने वाले लोग अचानक से जख्मी हो जा रहे हैं। इसीलिए मैं अपने सोल्जर्स को लेकर ब्लैक वाटर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किंगवाउन टाउन के रिवर के पास आया था। जिस जगह पर पहुंचकर जब मैंने उस रिवर को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया, तो मुझे पता चला कि इस रिवर के सोर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर जब मैंने इस रिवर के मिडल में देखा, तो वहीं से पता नहीं कैसे वह ब्लैक वाटर निकल रहा था। जिसी दौरान अचानक से वह ब्लैक वाटर उछाल मारकर मेरे साथ वाले गार्ड्स पर आ गिरा, जिससे उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। जिन्हीं का ट्रीटमेंट कराने मैं इस जीनियस डॉक्टर डोंगहाई के पास आया हूँ। जिस ब्लैक वाटर को इस ह्यूमन वर्ल्ड में आना सब उस टाइक्स रिवर के ओपन होने की वजह से हुआ था। जो सब बात बताकर जनरल चैंग जैक को डॉक्टर डोंगहाई के पास ले जाते हैं, जिनको जनरल चैंग अपने आदमियों की मदद करने के बाद जैक की मदद करने को कहकर वहां से चले जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद डोंगहाई जैक के पास जाकर उसकी परेशानी पूछते हैं, जिस पर जैक उन्हें अभी तक घटे सभी इंसिडेंट को बताता है। जो जानने के बाद डोंगहाई खुद जैक के साथ शायर को पर्सनली चेकअप करने का डिसाइड करते हैं। जहाँ पहुंचकर डोंगहाई जब शायर को चेक करते हैं, तो वो बताते हैं कि इसके सोल को बहुत सारे डीमंस ने इफेक्ट किया है, पर एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होने की वजह से बस उसका सोल ही डैमेज हुआ। तो जैक डोंगहाई से पूछता है कि शायद ठीक तो हो जाएगी ना। जिस पर डोंगहाई बोलते हैं, ठीक हो जाएगी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो।
क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं इन डीमंस के कर्स, रिचुअल और इवल स्पिरिट को जड़ से खत्म करते हुए बूढ़ा हुआ हूँ। तुम ये ऋषि मशरूम देख रहे हो ना, इसके हेल्प से मैं सैर के सोल को रिकवर कर सकूंगा। बस इसमें एक ही इंग्रेडिएंट की कमी है जो इस मशरूम के रियल पावर को एक्टिवेट कर देगी, जो कि एक अनमैरिड मेल का ब्लड की एक बूंद है, जिसके बोलने की देर थी कि जैक अपना ब्लड ड्रॉप उस मशरूम के साथ मिक्स कर देता है और इधर मैंग बोट चलाकर ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पहले से ही उसका इंतजार जिया कर रही थी, जो मैंग को आता देख उसके पास जाकर बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। फिर हम जैक को देखते हैं जो सैर के लिए परेशान था, क्योंकि जब उसने अपना ब्लड उस मशरूम के साथ कंबाइन किया था तो उसमें से एक अजीब सा ऑरा निकला था, जिस ऑरे को देखकर डोंघाई को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल ब्लड के साथ यह मशरूम रिएक्ट करके इस तरह का ऑरा रिलीज नहीं कर सकता। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि डोंघाई की आंखें तो कपड़े से हमेशा कवर रहती हैं, तो वह यह सब देख कैसे लिए। पर छोड़ो, अब कर भी क्या सकते हैं। जिससे जैक को लग रहा था कि शायद उसके एबनॉर्मल ब्लड से कभी भी ठीक ना हो पाएगी, जिसकी वजह से उसे वापस सुआन पैलेस जाना पड़ेगा। पर तभी वहाँ हम सैर को आता हुआ देखते हैं, जो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, जिसको अपने सामने देखकर जैक खुशी मुंह से हक कर लेता है, जिससे सैर ब्लश करते हुए जैक को दूर रहने को कहती है। जो बात का जब जैक को रियलाइज होता है तो वह तुरंत ही पीछे हटकर सैर से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है, जिसके दिखाते ही हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहां जैक और सैर वापस पहले जैसे हंसी मजाक करते हुए घूमने को निकले थे। लेकिन उसी दौरान जैक को उसके मास्टर जियान की आवाज सुनाई देती है, जो कुछ डिसाइपल के साथ उसी जगह पर आए थे जिस जगह के रिवर से ब्लैक वाटर निकल रहा था, जो अपने किसी ट्रेजर का यूज करके उस निकल रहे ब्लैक वाटर को सील कर देते हैं, जिससे रिवर का वाटर वापस नॉर्मल हो जाता है। जिनको ऐसा करता देख दूर से उनको देख रहे सैर और जैक काफी हैरान होते हैं, तो सैर जैक को उसके मास्टर के पास जाकर उनसे बात करने का सुझाव देती है। लेकिन तभी वहाँ मास्टर जियान और उनके डिसाइपल एक सेकंड में जैक के पास टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं, जिनको अपने सामने देखकर जैक बोलने लगता है, मास्टर मैं तो बस इधर से गुजर ही रहा था, तभी मेरी नजर आप पर पड़ी और मिली मेरे दोस्त सैर से। लेकिन एक सेकंड, मुझे मेरा एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया है। तो ठीक है, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा और अब मैं चलता हूँ। जिसकी इन बातों को सुनकर मास्टर जियान गुस्से में बोलते हैं, जैक एक तो तुम बिना बताए शॉर्ट स्प्लिट आइलैंड से भाग गए, और मैंने सुना कि तुम डीमन वर्ल्ड में भी गए थे। तुमने कुछ थंडर शॉट टेक्निक क्या सीख ली? तुम तो अपने आप को भगवान समझने लगे। कहीं इस डार्क वाटर के निकलने में तुम्हारा ही हाथ तो नहीं है? जिस पर जैक सैड होकर बोलता है, हाँ। जो बात जानकर मास्टर जियान अपने गुस्से को शांत करके जैक को समझाते हैं कि उसे इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, पर अगर तुम मेरे साथ सेक्ट में चलकर एल्डर लिनसान और एल्डर यांग से माफी मांगो तो शायद तुम्हारी सजा कम हो सकती है। जो बात जानकर जैक ये सब करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि बचपन से ही उन एल्डर ने उसके साथ काफी बुरा व्यवहार किया रहता है, इसलिए जैक उनके सामने झुककर माफी मांगने को कभी तैयार नहीं हो सकता था। जिसके सपोर्ट में सैर मास्टर जियान को अकेले जैक को पनिश करने से मना करती है, क्योंकि इस डार्क वाटर के मैटर में सैर भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल थी। इसलिए सैर बोलती है कि जो सजा जैक को मिलेगी उसे भी मिलनी चाहिए। जिस पर मास्टर जियान बोलते हैं, तुम यंगस्टर का मुझे आज तक कुछ समझ में ही नहीं आया, पर अभी के लिए मैंने सी गॉड पर्ल का यूज करके इस ब्लैक वाटर को बाहर निकलने से रोक दिया है, लेकिन यह सब बस एक टेम्पररी इलाज है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से एक दिन यह वर्ल्ड उस डार्क वाटर के चपेट में आ ही जाएगा। जो बात मास्टर जियान बोले थे कि इतने में ही वहाँ किन आती है, जिसे देखते ही जैक और सैर जो कुछ समय पहले मास्टर जियान की बातों को चुप करके सुन रहे थे, वह किन के साथ हंसी मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसे देख मास्टर जियान बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि यंग जनरेशन का मुझे समझ में नहीं आता। वैसे तुम तो सुआन पैलेस के जीनियस डिसाइपल हो ना? तो किन बोलती है, हाँ, और मैंने आप लोगों को बात करता हुआ सुन लिया, पर आप लोग चिंता ना करें, मैं आपको इसमें मदद कर सकती हूँ। मेरे मास्टर ने मुझे एक बार बताया था कि एंशिएंट टाइम में जब वू गोंग, जिसके पास वाटर कंट्रोल करने की पावर थी, जब उन्होंने टेनहाई रिवर से पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तब एक यंग मैन डाउ और फेरिस के डिसेंडेंट नोवा ने एक साथ मिलकर टेनहाई रिवर को रोका था। जो बात जानकर मास्टर जियान हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें भी यह सब बात पता थी, पर उनको लगता था कि यह सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। पर अब उन्हें पता चला कि ऐसा लेजेंड वाकई में एग्जिस्ट करता था। जिसके आगे की बात बताने के लिए वहां मैंग आता है, जो बोलता है कि डायू ने 5 कलर मैजिक स्टोन का यूज करके टेनहाई रिवर की तबाही को रोका था, पर समय बीतने के साथ ये 5 कलर मैजिक स्टोन अलग अलग जगह बिखर गए ताकि इसका कोई गलत यूज ना कर पाए। जिस पर मास्टर जियान कहते हैं कि उस बात के बीते हुए तो 1000 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, इसलिए उन मैजिक स्टोन का लोकेशन कोई नहीं जानता।
लेकिन मैंग एक शॉकिंग बात शेयर करता है कि उसे मैजिक स्टोन का लोकेशन पता है, जिसमें पहला स्टोन अंडर वाटर टेम्पल ईस्ट चाइना में है, दूसरा वाइल्ड एंशिएंट रेलम ऑफ वोल्केनो में, तीसरा सिटी ऑफ सैंड, चौथा नॉर्थ आइस स्नोफील्ड और आखिरी स्टोन सिटी ऑफ डायू में मौजूद है। जिन स्टोन के लोकेशन मैंग को पता होने से एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर मैंग को इन स्टोन की इतनी एक्यूरेट लोकेशन कैसे पता है। जो सवाल का जवाब हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, जिसके दिखाते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।